तो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज का टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कुछ लोग इससे बड़ा भयभीत रहते हैं, डरते हैं कि बहुत ये कठिन होता है। हालांकि कठिन तो है, लेकिन कठिन उसके लिए है जो समझने का प्रयास नहीं करते हैं या जो समझना ही नहीं चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और वीडियो को लाइक करना, और जो अभी तक से शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मित्रों में इसको शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए देखिए, दिया है कॉजेटिव वर्ब। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि कॉजेटिव वर्ब होता क्या है। पहली बात ध्यान से समझना आप लोग, मैं इसको बता रहा हूँ कि कॉजेटिव वर्ब होता क्या है। यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता किसी काम को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, ऐसे वाक्य को हम कॉजेटिव क्रियाएं कहते हैं। किसी भी वाक्य में, फिर से ध्यान दीजिए, किसी भी कार्य को सब्जेक्ट अर्थात कर्ता स्वयं न करके किसी और से करवाता है, ऐसे कार्य को हम या इस प्रकार के वाक्य को हम कॉजेटिव वर्ब वाले वाक्य कहते हैं। अब देखिए, कॉजेटिव वर्ब का यानी मुख्य हिंदी क्या होता है कॉजेटिव वर्ब का? प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं माने कॉजेटिव वर्ब के लिए आपको मुख्य रूप से ये जो 4 वर्ब्स दिए गए हैं इन्हीं का प्रयोग होता है। गेट, हैव, मेक और कॉज। आप मीनिंग भी सबका जानते हैं। गेट मीन्स पाना, हैव मीन्स रखना या पास में होना, मेक मीन्स बनाना, और कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज मीन्स तो ऐसे होता है कारण। ओके, अब आइए, अब सबसे पहले हम देखिए कुछ एग्जाम्पल्स पहले से आपके लिए लिख रखा है, इसको समझना है। तो देखिए, कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। जो कॉजेटिव क्रियाएं की सेंटेंस होती हैं, जो कॉजेटिव वर्ब का जो सेंटेंस होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक में तो एक्टिव वॉइस के तहत होते हैं और दूसरा पैसिव वॉइस के तहत। तो जितने पैसिव वॉइस वाले कॉजेटिव जो वर्ब होते हैं उनको हम गेट से या हैव से बनाते हैं, लेकिन जो एक्टिव वॉइस के बेस पर जो वाक्य होते हैं कॉजेटिव वर्ब में, उसको हम मेक से या कॉज से प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और भी आपको ध्यान देना होगा, यदि मेक का, ये भी जानना है कि मेक का प्रयोग कहाँ होता है और गेट का प्रयोग कहाँ होता है। ये चीज़ आपको बेटा हमेशा याद रखना होगा। मेक का प्रयोग सजीव के लिए होता है यानी लिविंग थिंग्स के लिए होता है, और गेट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स अर्थात निर्जीव के लिए होता है। आइए पहले समझते हैं सेंटेंस को। देखिए, लिखा है कि यदि एक्टिव वॉइस की क्रियाएं हों तो मेक या कॉज लगाया जाता है, ये भी ध्यान देना है। अब सपोज मान लीजिए, इसमें एक एग्जाम्पल है, उसने बच्चे को रुलाया। उसने बच्चे को रुलाया। तो देखिए, उसने नहीं रोया बल्कि उसने बच्चे को रुलाया, ये भी ध्यान देना है। तो इसको बनाएंगे ही मेड द चाइल्ड वीप। अब देखिए, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस में है। तो मेक का पास्ट क्या होता है? मेड होता है। फिर यहाँ पर हम मेक के स्थान पर मेड का प्रयोग करेंगे, ही मेड द चाइल्ड वीप। बेटा इसका सबसे बड़ी बात है आप स्ट्रक्चर को समझना। स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ये सारा सेंटेंस आपके लिए आसान हो जाएगा। इसका सब्जेक्ट देखिए, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद मेक या मेड का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर आप ऐसे ही बनाइएगा, मेक ऑब्लिक मेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, द चाइल्ड क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही इसका स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना होगा। अब देखिए, फिर से देखिए, ही सब्जेक्ट हो गया, मेड यहाँ पास्ट में सेंटेंस है इसलिए मेक का मेड कर दिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट द चाइल्ड है, और लास्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और भी आपको समझना है, यदि सेंटेंस में मेक या मेड का प्रयोग हुआ है तो कोई भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है।
लेकिन वही इसी सेंटेंस को दूसरे मेथड से कॉज से भी मैंने बनाया है। वो देखिए, ही कॉज्ड द चाइल्ड टू वीप। अब यहाँ मैंने टू लगाया। मैंने क्या बताया कि जब सेंटेंस मेक से शुरू होगा तो टू का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन कॉज का प्रयोग होगा तो टू का प्रयोग हमें करना होगा। तो देखिए इसमें भी स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस कॉज या कॉस्ट, फिर ऑब्जेक्ट द चाइल्ड होगा और लास्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन अंतर यह है कि कॉज के साथ बनाएंगे तो टू का प्रयोग करना होगा, लेकिन जब मेक या मेड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। ये भी पास्ट टेंस में है। तो देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा, आई मेड माई हॉर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई मेड माई हॉर्स रन फास्ट, रन क्या है, वर्ब है। तो वही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आगे पीछे नहीं हो सकता। इसी को हम यदि कॉज से बनाते हैं तो देखिए, आई कॉज्ड माई हॉर्स टू रन फास्ट, यही होता है पॉजिटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब। अगला है, तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो। इसमें यह भी ध्यान देना है, कभी पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा। देखिए अब जो पहले आपने दो एग्जाम्पल देखा, ये सिंपल पास्ट है यानी पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो, यानी कि ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको बनाएंगे यू आर, अब यहाँ मेड था यानी पास्ट में था, अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो मेकिंग कर देंगे। यू आर मेकिंग मी, मी में यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू आर मेकिंग मी राइट योर होमवर्क। अब देखिए यहाँ पर राइट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरी माँ रोज मुझसे खाना बनवाती हैं। अब ये देखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहाँ मेक या मेक्स का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि मेरी माँ रोज मुझसे खाना बनवाती हैं। माई मदर मेक्स मी कुक फूड एवरी डे। माई मदर मेक्स मी कुक फूड एवरी डे। यहाँ पर जैसे कि सब्जेक्ट कौन है, मेरी माँ, लेकिन मेरी माँ यहाँ कुछ नहीं कर रही हैं। मैंने पहले क्या बताया कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं न किसी काम को करके यदि दूसरे से करवाता है, यही तो पॉजिटिव वर्ब है, यही प्रेरणार्थक क्रिया है। स्वयं सब्जेक्ट काम नहीं करता है, किसी अन्य से करवाता है। यहाँ भी देखिए, माँ खाना नहीं पकाती है, मुझसे बनवाती है। ओके, मेरी माँ रोज मुझसे खाना बनवाती है। माई मदर मेक्स मी कुक फूड एवरी डे। इस तरह से बनते हैं सेंटेंस। अगला पॉइंट देखिए, यदि क्रिया पैसिव वॉइस में हो तो गेट या हैव का प्रयोग होता है। जब सेंटेंस में आपको लगे कि कोई काम स्वयं न करके किसी अन्य से करवाया गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, गेट या हैव का प्रयोग होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक पत्र लिखवाया। देखिए ध्यान से समझिए, मैंने एक पत्र लिखा ये अलग बात हो गया, मैंने एक पत्र लिखवाया यानी किसी अन्य से लिखवाया। तो इस चीज को ध्यान देना है। आई, अब गेट का पास्ट क्या होता है, गॉट, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो आई गॉट अ लेटर रिटेन। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें भी ध्यान देना है आपको स्ट्रक्चर में, कि जब गेट का प्रयोग होता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि ये पैसिव क्रियाएं होती हैं। मैंने एक पत्र लिखवाया, आई गॉट अ लेटर रिटेन। देखिए रिटेन यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। स्ट्रक्चर तो वही है, सब्जेक्ट आई है, गॉट हो गया, गेट या गॉट का प्रयोग किया जाता है यहाँ। उसके बाद अ लेटर ऑब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म।
इसमें क्या होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेक और कॉज में क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन गेट और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका दूसरा एग्जांपल भी देखिए, सेम इसी तरह से है, हैव के आधार पर बनाए हैं। हैव का पास्ट हो जाता है हैड, क्योंकि सेंटेंस आपका ये पास्ट में है। तो यहाँ देखिए यही सेम चीज़, इसको दूसरे तरीका से जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, आई हैड अ लेटर रिटेन, यहाँ पर क्या था, गॉट अ लेटर रिटेन, यहाँ पर हो गया हैड अ लेटर रिटेन। यहाँ पर गेट का पास्ट गॉट हो गया, यहाँ पर हैव का पास्ट हैड हो गया। अगला एग्जाम्पल है, मैंने अपना बाल कटवाया, मैंने अपना बाल कटवाया, मैंने अपना बाल काटा, ये अलग सेंटेंस होगा। लेकिन मैंने अपना बाल कटवाया यानी कि इसमें अर्थ ये छुपा हुआ है कि किसी अन्य से कटवाया। तो देखिए, आई गॉट माई हेयर कट, आई गॉट, कटवाया यानी पास्ट में है तो गेट का पास्ट गॉट हो जाएगा, आई गॉट माई हेयर कट, आई सब्जेक्ट है, गॉट यहाँ पर हो गया पॉजिटिव वर्ब, माई हेयर ऑब्जेक्ट है और कट यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आप इसको ये भी कर सकते हैं, लेकिन आई गॉट माई हेयर कट बाई बार्बर, क्योंकि बाल काटने का काम बार बार करता है। यदि बार बार आप नहीं भी लिखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कोई जानेगा कि आप कहेंगे कि बाल कटवाए हैं तो किससे कटवाए हैं, बार बार ही काटेगा। अगला सेंटेंस है, मैं सोहन से यह पत्र लिखवाऊंगा। ध्यान दीजिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट जब रहेगा तो विल शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद गेट या हैव का प्रयोग होगा। मैं सोहन से यह पत्र लिखवाऊंगा, आई विल गेट दिस लेटर रिटन बाई सोहन, क्योंकि पैसिव फॉर्म में बनता है। आई विल गेट दिस लेटर रिटन बाई सोहन, मैं सोहन से यह पत्र लिखवाऊंगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, यह काम राधा से करवाओ। मान लीजिए आपको ये सेंटेंस बनाना है कि यह काम राधा से करवाओ, तो होगा गेट दिस वर्क डन बाई राधा। यह काम राधा से करवाओ, यानी कि जो कहने वाला जो बोल रहा है ये बात, वो तो यहाँ पर प्रेजेंट तो है बट दिख नहीं रहा कि कौन बोल रहा है कि ये काम राधा से करवाओ, लेकिन राधा इसमें कौन हो गई, तीसरा पर्सन हो गई ना, क्योंकि बोलने वाला तो कोई और मुझसे बोल रहा है कि यह काम राधा से करवाओ, तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन हो गया और मैं मुझसे बोल रहा है यानी मैं सेकंड पर्सन हो गया, लेकिन ये काम करवाना किससे है, तीसरा पर्सन से, यानी राधा यहाँ पर थर्ड पर्सन है। गेट दिस वर्क डन बाई राधा। अगला लास्ट सेंटेंस देखिए, मैंने अपना काम करवा लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, ये अलग सेंटेंस होगा। इसको तो बनाएंगे कि आई हैव डन माई वर्क, लेकिन यहाँ पर है कि मैंने अपना काम करवा लिया है, यानी किसी अन्य से करवा लिया है। ऐसे सेंटेंस तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। तो देखिए कुछ नहीं करना है इसमें भी, आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का प्रयोग होता है, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो आई हैव, अब यहाँ गेट का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, आई हैव गॉट माई वर्क डन। आई सब्जेक्ट है, हैव गॉट यहाँ पर पॉजिटिव क्रिया लगा है, माई वर्क ऑब्जेक्ट है और डन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हमेशा बेटा इस चीज़ को भूलना नहीं है आपको कि जब भी गेट का प्रयोग होगा उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जब भी मेक या मेड का प्रयोग होगा उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो क्या है, आई हैव गॉट माई हेयर, सॉरी मैंने अपना काम करवा लिया है, आई हैव गॉट माई वर्क डन। तो इस तरह से आपको समझना है। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, वीडियो को शुरू से अंत देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यदि कहीं से मान लीजिए दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पुनः उसको फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बेटा, मैं तो ऐसे भी बहुत दिनों पर वीडियो डाल रहा हूं, अब इतना विलम्ब नहीं होगा, न इतना डिले होगा। तो आप ऐसे ही आप उत्साह से
पूरा उम्मीद से, पूरी आशा से, जीवन में एक हमेशा सकारात्मक सोच के साथ हमेशा जीना चाहिए अपना जीवन को। आगे बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मेरी ईश्वर से शुभकामना है। तो इसी शुभकामना के साथ फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक जय हिंद।